हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस। आज हम लोग साइंस को पढ़ने वाला है और टॉपिक है हम लोग का प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। लाइट का डेफिनेशन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो मानव आँख को देखने या वस्तुओं को दृश्यमान बनाने में सक्षम होता है। यानी प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हमारे आँखों को किसी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है या फिर मदद करता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौटती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई भी किरण आता है और किसी सतह में टकरा कर वापस उसी माध्यम में चला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, चित्र से समझिए। देखिए, MN हम लोग का कोई सतह है, ठीक है, ये हम लोग का कोई सतह है। ये जो किरण आ रहा है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, जिसे शॉर्ट में हम लोग IR से जानते हैं। यहाँ से आता है किरण और वापस इसी माध्यम में लौट जाता है। यहाँ से आता है और इसी माध्यम में लौट जाता है। जो लौटता है उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव रे और शॉर्ट में हम लोग RI से जानते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब है, N जो है हम लोग का एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब एक परपेंडिकुलर है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर मिल रहा है और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है 90 डिग्री, इधर भी हम लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आगे देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जो I से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कौन सा कोण है? इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है R। इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, अर्थात एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका नियम होता है, इस नियम को भी देख लेंगे। परावर्तन का नियम, आपतित किरण कौन वाला है? ये वाला किरण जो हम लोग का आ रहा है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। पर अभिलंब इसे कहते हैं हम लोग अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये वाला किरण है। तीनों एक ही तल में रहते हैं, यानी तीनों इसी बिंदु पर, यह मतलब यहीं पर मिलते हैं तीनों। ठीक है, एक ही तल में रहता है। दूसरा नियम देखेंगे, परावर्तन कोण, इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण हम लोग इस कोण को कहते हैं। ये परावर्तन कोण है, ये हम लोग का आपतन कोण है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ये हम लोग का 45 होगा तो ये भी हम लोग का 45 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है और वस्तुओं को कहाँ पर रखने से इमेज कहाँ बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।